प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अगस्त बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 9। भाइयों और बहनों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में निरे बच्चों से की जाती हैं। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 38 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आपको बताया गया है कि कोरिन्थ नगर में पौलुस ने बहुत परिश्रम किया, चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा की। वहाँ के सभागृहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। काफ़ी लोगों ने विश्वास किया और विश्वासियों का एक बहुत बड़ा समुदाय बना। मसीहों की एक बहुत बड़ी मंडली बनी, कलीसिया बनी। उसके बाद पौलुस वहाँ कोरिन्थ छोड़कर अन्य स्थान की ओर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पौलुस को पता चला कि कोरिन्थ की कलीसिया में और भी अन्य धर्म शिक्षक आए थे, जैसे अपोलोस, पीटर आदि। अपोलोस वास्तव में एक सशक्त सुसमाचार के वक्ता थे और विशेष करके यहूदियों को ये प्रमाणित करने का प्रयास करते थे कि यीशु मसीह वास्तव में मसीह हैं, मसीहा हैं जिनके इंतज़ार में वे हैं। इस प्रकार कोरिन्थ की कलीसिया में धीरे धीरे विभाजन दिखने को मिला। लोगों में दलबंदी आ गई। कुछ लोग अपने को पौलुस के शिष्य कहने लगे और कुछ लोग अपोलोस के शिष्य कहने लगे। एक प्रकार का विभाजन सा देखने को मिला और इसीलिए संत पौलुस उनको पत्र लिखते हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे खेद है कि आप लोग अभी भी प्राकृत हैं, पूरी तरह से आध्यात्मिक पक्वता में नहीं पहुँचे हैं। यही कारण है कि मैंने आपको दूध पिलाया, ठोस भोजन नहीं खिलाया, क्योंकि आप बालिग नहीं बने थे विश्वास में और अध्यात्म में। आगे पौलुस उनको डांटते हुए कहते हैं, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है, हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हमें प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, प्रभु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग ईश्वर की खेती और ईश्वर का भवन। तो कोरिन्थ की कलीसिया में दलबंदी आ गई थी। लोगों ने कहा कि हम पौलुस के शिष्य हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम अपोलोस के शिष्य हैं। पौलुस उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि कलीसिया का केंद्र मसीह अर्थात ख्रीस्त होना चाहिए। कलीसिया का केंद्र मसीह अर्थात ख्रीस्त हैं। हम लोग मात्र सेवक हैं। हम लोगों ने वही किया जो कार्य हमें सौंपा गया है। हम मात्र माध्यम हैं, निमित्त हैं, हम केंद्र नहीं हैं। इसीलिए ये दलबंदी सही नहीं है, गलत है। हमारे आश्रम में मैंने पिछले 25-26 साल से कार्य करते हुए इस बात का ख्याल किया कि लोग मेरी ओर आकृष्ट ना हों। मैंने लोगों को मसीह की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है और यही कारण है कि मैं विरल ही लोगों से मिलता हूँ। लोग आते हैं, दर्शन भवन में बैठते हैं, प्रभु से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, दुख बताते हैं, अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाते हैं, उद्धार पाके चले जाते हैं। जहाँ पर बड़ी आवश्यकता होती है वहाँ पर मैं उनसे मिलता हूँ, अन्यथा बहुत कम मिलता हूँ। शुरू से मैं बोलते आया हूँ कि यहाँ का केंद्र मसीह है, ख्रीस्त है। उद्धार करता एकमात्र ख्रीस्त है, मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। हम सेवक मात्र हैं, हम इशारा करते हैं। हम कोई भी यश अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। हम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है न कि मसीह की ओर, वो मसीह का शिष्य नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं लोगों को अपनी ओर नहीं आकृष्ट किया, बल्कि स्वर्ग राज्य की ओर और पिता की ओर आकृष्ट किया है। पौलुस कहते हैं हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग माध्यम मात्र हैं। हम लोग इशारा करते हैं, लेकिन ख्रीस्त ही हमारे सिर हैं, ख्रीस्त ही हमारे केंद्र हैं और हमारा गौरव
और हमारा जो घमंड अहंकार ख्रिस्त में होना चाहिए। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु के सेवा कार्य का प्रारंभ कैसा था उसका वृत्तांत आपने सुना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए और वह निर्जन प्रदेश चले गए, वहां पर 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरकर गलीलिया लौटे। गलीलिया के नाजरत में अपने गांव के सभागृह में जाते हैं और वहां पर वह घोषित करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं ईश्वर का काम करूं, प्रभु का कार्य करूं, सुसमाचार की घोषणा करूं। नाजरत के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया और वे यीशु को पहाड़ी से नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन वहां से बचकर प्रभु यीशु आगे कफरनाहूम चले जाते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु नाजरत छोड़कर सेवा कार्य के दौरान अधिकतर कफरनाहूम में बिताए थे। कफरनाहूम के सभागृह में प्रभु यीशु एक अबदूत ग्रस्त को चंगा करते हैं। वहां से उनका सेवा कार्य शुरू होता है, चमत्कार पूर्ण कार्य शुरू होता है। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा भी किया। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सांस तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। प्रभु यीशु रोगों को डांटते थे, प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के अंदर अधिकार था और उस अधिकार का प्रभु इस्तेमाल करते थे, डांटते थे, फटकारते थे। और एक बात हमने देखा कि वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। चंगी होने के बाद पेतरुस की सास ने क्या किया? प्रभु और उनके लोगों की सेवा की। हमें भी चंगाई मिलती है, बंधनों से आज़ादी मिलती है, वापस संसार में जाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए। आगे सुसमाचार में पढ़ते हैं, सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए और ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। प्रभु यीशु ने पिता के द्वारा दिए गए उस वरदान का भरपूर इस्तेमाल किया, एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस योहन कहते हैं उसके वाक्य 14 में, प्रभु यीशु अनुग्रह और सामर्थ्य से भरपूर थे। प्रभु यीशु अनुग्रह और सामर्थ्य से भरपूर थे। उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। लूकास अध्याय 6 वाक्य 19, उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। अबदूत यीशु को पहचानते थे कि यीशु कौन हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए, लेकिन लोगों ने यीशु के एकांत स्थान में रहने नहीं दिया। प्रभु यीशु लोगों को छोड़कर एकांत स्थान में जाया करते थे। हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 5 में कि प्रभु यीशु लोगों को छोड़कर एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। प्रार्थना, लोगों की सेवा दोनों एक साथ जाते थे। प्रभु यीशु लोगों की सेवा करते जरूर थे, साथ ही साथ एकांत में प्रार्थना करने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन लोग उनके खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वो उनको छोड़कर नहीं जाएं। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा क्रियाशील था। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा क्रियाशील था, उनके शब्दों में सामर्थ्य था, सत्य था। प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति बहती थी। लोगों ने कहा कि आप हमें छोड़कर ना जाएं, तो प्रभु ने क्या कहा कि मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। गलीलिया से यहूदिया बहुत दूर है। प्रभु गलीलिया छोड़ देते हैं और समारिया पार करके यहूदिया प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ के सभागृहों में
ईश्वर का वचन सुनाते हैं। पूरे सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन 3 वर्षों में प्रभु यीशु कितनी व्यग्रता के साथ, कितनी तीव्रता के साथ ईश्वर के दिए गए उस कार्य को, उस कर्तव्य को पूरा किए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, समारी स्त्री से मिलने के बाद प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, मेरा भोजन उसका ध्येय पूरा करना है जिसने मुझे संसार में भेजा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसका कार्य करना, पूरा करना, यही मेरा भोजन है। और प्रभु यीशु तीव्रता के साथ, व्यग्रता के साथ चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। क्या समर्पण है! पिता के प्रति समर्पण, ईश्वर के राज्य के प्रति समर्पण। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु से बहुत कुछ सीखना है। न केवल प्रभु से कृपा पानी है, बल्कि प्रभु यीशु से बहुत कुछ सीखना है कि कैसे प्रभु प्रार्थना करते थे, कैसे प्रभु लोगों की सेवा में लगे रहते थे, कैसे प्रभु सेवा के बावजूद प्रार्थना करते थे, कैसे प्रभु चारों ओर फैल जाते थे, कैसे प्रभु व्यग्रता के साथ पिता के कार्य को करते थे। हमारे जीवन में भी ये व्यग्रता होनी चाहिए, ये समर्पण होना चाहिए। हमें लचीले नहीं बनना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हमें समय रहने पर, शक्ति रहने पर ईश्वर के राज्य के लिए उसी तरह कार्य करना है जिस तरह प्रभु यीशु ने कार्य किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सेवा कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। उन 3 वर्षों में तूने कितनी तन्मयता के साथ, कितने उत्साह के साथ, कितनी व्यग्रता के साथ, कितनी तीव्रता के साथ अपने पिता के कार्य को किया। हमें भी समर्पण का मनोभाव दीजिए, अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, तेरे राज्य के प्रति, तेरे लोगों के प्रति, तेरे दिए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए वह उत्साह दीजिए, व्यग्रता दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको आशीर्वाद प्राप्त हो, जो भी कार्य करे वहाँ पर तेरी आशीष प्राप्त हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।